ये दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी लोगों के लिए जो लोकसभा में जो आवाज उठा रहे, कभी कभी असद साहब ने कांग्रेस के खिलाफ भी बोले तो भी मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि हमारा ही भाई कुछ आवाज उठा रहे। गरीब लोगों का आवाज उठाने वाले कम हो गए। 17 में एक ही दिख रहा है मुझे, असदुद्दीन ओवैसी जी, जो गरीब लोगों की आवाज बनकर वहां पर सुनाने के लिए जो कोशिश कर रहा है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जो एक ही साथ एक ही मंच पे ओवैसी साहब के साथ में और ओवैसी साहब की तारीफ किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ओवैसी साहब का कारनामा, तौर तरीका, जो काम होता है, जो काम उन्होंने करते हैं और जो हक की आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए काबिले तारीफ़ कर रहे हैं। यानी उनकी तारीफ़ कर रहे हैं ओवैसी साहब की, सही माने में गरीबों की मसीहा हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले अब इस वीडियो को देखेंगे किस तरह से, कितना बढ़िया से उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, कितने सलीके से बात कर रहे हैं सीएम साहब। पिछले लोकसभा में मैं भी एमपी था। सदर साहब हैदराबाद शहर के इस कोने पे रहा तो मैं उस कोने पे एमपी बना था। मगर लोकसभा में जब गरीब लोगों के तरफ से, खासकर माइनॉरिटी और दलित, आदिवासियों के लिए जो आवाज़ सुनते बहुत खुशी होते थे कि भाई असदुद्दीन ओवैसी हमारा शहर से ये दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी लोगों के लिए जो लोकसभा में जो आवाज़ उठा रहे। कभी कभी असद साहब ने कांग्रेस के खिलाफ भी बोले तो भी मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि हमारा ही भाई कुछ आवाज उठा रहे। हमारे खिलाफ बोले तो कोई दुश्मन नहीं होते। सैल्यूट है ऐसे नेता को। हर सरकार को चलाने में कभी कभी गलती भी हो सकता है। वो गलतियां सुधारने के लिए स्ट्रांग अपोजिशन की भी जरूरत है, वो प्रदेश में हो, देश में हो। आज आप देखो लोकसभा में जनता के भाषण बोलने वाले बहुत कम हो गए। जहर फैलाने के लिए आपस में पंचायत लगाने के भाषण ज़्यादा हो गए। तेलंगाना से खासकर या कंबाइंड आंध्र प्रदेश में पिछले दिनों में अच्छा नेता लोग थे। जयपाल रेड्डी जी जैसे अपने तेलंगाना से आवाज़ उठाने वाले थे, आज के तारीख में तो बहुत कम हो गए। बिजनेस और कॉरपोरेट बिजनेस वाले ज़्यादा आ गए। बिजनेस में तो वो लोग तरक्की अच्छा कर रहे हैं, मगर गरीब लोगों का आवाज़ उठाने वाले कम हो गए। 17 में एक ही दिख रहा है मुझे, असदुद्दीन ओवैसी जी, जो गरीब लोगों की आवाज़ बनकर वहाँ पर सुनाने के लिए जो कोशिश कर रहा है। असद साहब हमारे साथ दिए नहीं दिए वो अलग बात है। चुनाव के समय पर हम उनके तरीका से, हमारा तरीका से हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार चुनाव खत्म होने के बाद ऐसे कोई बात नहीं है। हम सब मिलकर 4 करोड़ तेलंगाना जनता को कुछ अच्छा के लिए, कुछ वेलफेयर के लिए, उन लोग डेवलपमेंट के लिए, हैदराबाद शहर को सुधारने के लिए हम लोग मिलके काम करने का ज़रूरत है। हम अलग अलग बैठकर, अलग अलग सोचकर हम लोग कुछ किए तो इस शहर का नाम खराब हो जाएंगे। इसीलिए मैं एमआईएम पार्टी से पूछकर, यह उनके तरफ से कोई सुझाव आए तो भी हम लोग आगे पीछे नहीं कर रहे हैं। ईसा मुंह से रिवर जो बहुत सालों से वो एकदम खराब हो चुका है, उसमें जो शहर के जितना भी कचरा है उसी में आ रहा है। वो सुधारने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उनका मदद हम मांगे, वो लोग भी आगे आए। और गरीब लोगों को भी, जितने भी गरीब लोग हैं, डबल बेडरूम घर देने के लिए सरकार के तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसका भी हम लोग सबका नामा ले रहे। जो गरीब है उन लोगों को सरकार के तरफ से जो मदद मिलना है, हम लोग वो काम करने के लिए और कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आने वाले चुनाव में भी इस देश में, क्योंकि ये हिंदुस्तान अपना मुल्क है, इसको बचाने का जिम्मेदारी अपना ही है, और कोई नहीं आएंगे इस दुनिया को, इस मुल्क को बचाने के लिए। जो जहर फैलाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कुछ कोशिश किए तो कोई गलती नहीं है, मगर चुनाव जीतने के लिए एक जहर फैला के अपने आपस में एकदम फिर कभी मिले नहीं मिले जैसा कुछ कामों करने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं,
उन लोगों से बच के रहना है। आगे यहाँ से कोई भी अगर चुन के जा रहा है इस देश को बचाने के लिए, गरीब लोगों का आवाज़ उठाने वाले रहा तो और बेहतरीन रहेंगे, क्योंकि इस मुल्क को बचाने का आज़ादी हमने लड़के ला ली, इस मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी भी अपना ही है। तो जैसे मौलाना रहमानी साहब जो प्रॉफिट मोहम्मद रास्ता जो दिखाए वो रास्ता में गए तो इस मुल्क को बचाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं यकीन से कह सकता हूँ एक अच्छा रास्ता में हम लोग चलना है। ये अच्छा रास्ता अपने को आगे अच्छे दिन लाएंगे। हम लोग सब मिलकर सबके साथ हम लोग ये सरकार चलाने के लिए, और यहाँ के पिछले हिस्ट्री भी देखो, 2 बार नायडू जी को जीता है, 2 बार राजशेखर रेड्डी जी को जीता है, 2 बार चंद्रशेखर राव को भी जीता है, 2 बार कांग्रेस के भी सरकार बनाने के उम्मीद है। ये 10 साल हम गरीब लोगों के लिए, गरीब तरक्की के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और ऐसे मौका बार बार आए तो मैं बहुत खुशी हो जाऊंगी, क्योंकि आपकी आवाज़ भी सुनने के लिए, मिलने के लिए एक अच्छा मौका है। इतने सारे स्कॉलर्स को मिलने का मौका कभी बहुत कम मिलते, ये अच्छा जो मौका मिला है। और जो ऑर्गेनाइजर से जो शामिल हुए बड़े नेता लोग, बहुत सारे जाने माने बड़े बड़े लोग हैं। हम ऐसी किस्मत है कि हम मंच पे बैठे हुआ है, मगर मंच के नीचे जो लोग हैं हमारे से कोई कम नहीं है, हमारे से भी बहुत एक्सपीरियंस और दुनिया के लिए जो काम कर रहे हैं, सबको मैं शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ छुट्टी लेता हूँ। धन्यवाद मित्रों। तो देखा आपने कितनी बढ़िया तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि आज गरीबों का आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, सच बात बोलने वाला कोई नहीं है। इन्होंने ओवैसी साहब को सामने लाया कि सही बोलते हैं, सही करते हैं और गरीबों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और उन्होंने एक बात और कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता देखा है उस रास्ता पे हम लोग चलेंगे तो इस मुल्क को बचाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। और उन्होंने कहा मैं यकीन से कह सकता हूँ कि एक अच्छा रास्ता में हम लोग को चलना है। तो दोस्तों ऐसे लोगों का आप लोग ज़रूर समर्थन करें और ऐसे नेताओं को सैल्यूट करें जो आपस में सबको मिलाने की कोशिश करते रहते हैं, ना कि भड़काने की। यहाँ पर देखेंगे कितना तरीके से बात कर रहे थे रेवंत रेड्डी साहब ने, कितना बढ़िया से बात की है। और उन्होंने ये भी कहा कि एक साथ रहने से देश की तरक्की होती है, एक साथ रहने से बढ़िया काम होता है। तो ऐसे सोच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ खूब भड़काने वाले होते हैं, जहर उगलने वाले लोग होते हैं जो कुर्सी के लिए ना जाने किस हद तक पार कर जाते हैं। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो में, कमेंट में ज़रूर बताएंगे।